बुरा लग रहा है ना, मुझे भी। आई नो डायरेक्ट राइवल्स के पास नहीं जाने देना था मार्क गेही को, पर क्या करें, यही हुआ है। मैन सिटी ने मार्क गेही को साइन कर लिया है और हम बस हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे। वैसे दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप वेल एंड गुड। व्हाट दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट मैटर्स। सी द थिंग इज, जब मैं ये वीडियो के लिए अभी प्रिपेयर कर रही थी तब मैंने रियलाइज़ किया कि यार मैं इतनी सैड नहीं हूँ जितना मुझे होना चाहिए, मैं इतनी हार्ट ब्रोकन भी नहीं हूँ जितना मुझे होना चाहिए। इवन दो मुझे पता है इस समर ट्रांसफर विंडो में ही कुड हैव बीन अ रेड, ही कुड हैव बीन अ लिवरपूल प्लेयर, बट ग्लासनर ने एंड में आके ना एक ऐसा मूव किया कि मैं तो भाई क्रिस्टल पैलेस छोड़ के चला जाऊंगा अगर मेरा कैप्टन मार्क गेही चला गया। अंडरस्टैंडेबली सो। अभी तो क्यों नहीं रह रहा भाई? अभी भी एक्सटेंड करना कॉन्ट्रैक्ट, अभी क्या हो गया? सो अगेन लाइक ग्लासनर इज नॉट गोइंग टू बी अ क्रिस्टल पैलेस मैनेजर। ये ही सीजन उसका लास्ट है, उसके बाद शायद वो कहाँ यूनाइटेड वाइटेड जाएगा वो देखने की बात है। बट वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट हिम, बट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मार्क गेही। लिवरपूल का रिश्ता मार्क गेही के साथ इतना बन गया था कि भाई लास्ट डे ऑफ द समर ट्रांसफर विंडो ऑलमोस्ट वीडियोस तक तैयार हो गई थी बैक एंड पे। इतना ज़्यादा आगे तक हम बढ़ चुके थे, वी वर रेडी टू पे ऑलमोस्ट 30 मिलियन फॉर हिम एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन अभी ऐसा क्या हुआ कि 20 मिलियन में मैन सिटी हमारे नाक के नीचे से निकाल के उसको ले गई, इवन व्हेन वी नो कि हमारी इतनी गंदी क्राइसिस चल रहे हैं भाई सेंटर बैक्स के। सबसे बड़ी मिस्टेक जो लिवरपूल ने की, वी लेट गो ऑफ क्वांजा। ठीक है, नहीं था अच्छा, बढ़िया नहीं कर रहा था, स्लॉट को एक स्टेटमेंट दिखाना था कि देखो भाई अच्छा नहीं कर रहा और मैंने बेच दिया। इट्स ऑल फाइन। क्वांजा बाय द वे इज डूइंग वेरी वेल जहाँ पे वो गया है अभी। क्वांजा को तुमने जाने दिया, लेकिन कोई भी तुम बैकअप क्यों नहीं लेके आए? कुछ तो रखना चाहिए था। मार्क गेही को भी लास्ट डे तक रखा, उससे पहले पहले डील डन करना चाहिए था, नहीं किया। डन। देन सेकेंड प्रॉब्लम दैट आई हैव इज कोनाटे का कॉन्ट्रैक्ट क्या है, क्या नतीजा है, कुछ नहीं पता। 6 महीने बचा है भाई उसके कॉन्ट्रैक्ट का, दैट इज इट। ही डजंट वांट टू साइन, ही वांट्स टू साइन व्हाटएवर, बट यू नो वन थिंग दैट मे बी 6 महीने के अंदर अंदर कोनाटे इज नॉट गोइंग टू बी अ लिवरपूल प्लेयर, एंड यही होते नजर आ रहा है। मे बी ही इज नॉट गोइंग टू बी अ लिवरपूल प्लेयर। यहाँ तक पहुंच गए हैं। वैन डाइक आर कैप्टन इज 34 years old एंड वी डोंट हैव अ बैकअप। वेलिटी लकी, अमारा नलो, रीस विलियम्स, ये सारे भी हैं अपने पास ऑप्शंस, लेकिन ये अकेडमी ऑप्शंस है और रीस विलियम्स कोई मतलब नहीं खेलने वाला लिवरपूल के लिए, आपको पता है। इवन दो ही इज अ कल्ट हीरो, यू गाइस नो दैट, बट तब भी रीस विलियम्स नहीं खेलेगा। एंड रीस विलियम्स के भी फाइनल 6 months रह गए हैं कॉन्ट्रैक्ट के। मोस्ट प्रोबेबली ही विल बी ऑल्सो लिविंग लिवरपूल। बचे कौन? वेलिटी लकी एंड अमारा नलो। अमारा नलो भी शायद नेक्स्ट सीजन लोन पे चला जाएगा। बचा कौन? वेलिटी लकी। दैट इज इट। कोई है ही नहीं अपने पास, और क्या करेंगे? एंडो को बैकअप खिलाना पड़ेगा, ग्रेवेनबर्ग को पीछे आके खेलना पड़ेगा, या तो फिर सोबोस्लाई को, जो जैसे तुम इस सीजन हर पोजीशन पे खिला दो वैसे खिला दो उसको, अगर कोई प्रॉब्लम आया तो। हमको पता है भाई, वी आर जस्ट वन सेंटर बैक इंजरी अवे एंड द सीजन इज डन, it's ruined. But I don't know how Liverpool's management, ये रिचर्ड ह्यूज, माइकल एडवर्ड्स, how are they so confident कि हम जो अभी लीग टेबल पे लिवरपूल का पोजीशन देख रहे हैं जो कि काफ़ी सेफ है, 4th पे है, आई एम फाइन। लाइक मुझे सिर्फ टॉप 4 फिनिश करना है इस सीजन और मेरे को कोई उम्मीद है नहीं इस सीजन से। मेजरली अभी हम बात करने वाले हैं कि क्यों मैं इतनी ज़्यादा अपसेट नहीं हूँ कि मार्क गेही इज़ नॉट अ लिवरपूल प्लेयर, बट मेरी प्रॉब्लम्स दूसरी हैं, जनरल हैं। सबसे पहली चीज़, हम जब उसको 30 मिलियन देने को रेडी थे समर ट्रांसफर विंडो में, तो अभी ऐसा क्या हुआ हम 20 मिलियन देने को भी रेडी नहीं है? कहीं ना कहीं आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि शायद आर्ने स्लॉट इज नॉट गोइंग टू बी लिवरपूल मैनेजर इन द कमिंग 6 months। लाइक अभी ये बस लास्ट ही सीजन है उसका, जो करना है, उसके बाद शायद लिवरपूल मैनेजमेंट इज गोइंग टू गो फॉर समबडी एल्स, एंड आई डोंट नो इफ दे हैव एन ऑप्शन इन देयर माइंड और नॉट। हम काफ़ी लॉन्ग टर्म प्लान सोच के ही चीज़ें करते हैं, हम बहुत इम्पल्सिव नहीं है, नो मैटर हाउ वी लुक लाइक ऑन द लीग टेबल और हाउ आर परफॉर्मेंसेज आर, हम लोग इतने ज़्यादा इम्पल्सिव डिसीजंस नहीं लेते हैं। तो हो सकता है दैट आर्ने स्लॉट इज नॉट गोइंग टू बी अ लिवरपूल मैनेजर, जिसकी वजह से हम लोग साइनिंग्स नहीं कर रहे। और मुझे समझ भी आ रहा है कि क्यों मैनेजमेंट का इतना भरोसा नहीं हो रहा है आर्ने स्लॉट पे, क्योंकि आप देखो वियर्स जैसा प्लेयर है ना, शायद 8 out of 10 managers would be able to manage him, would be able to guide him, would be able to coach him, which शायद Arne Slot took so much time to do that, ठीक है। and I'm not putting the blame on him, listen I'm not doing that, I'm just saying कि शायद ये हो सकता है क्योंकि केरके सेम लीग प्लेयर, तब भी वो नहीं अनलीश कर पाया केरकेस का पोटेंशियल। अभी भी आई फील दैट बहुत इंप्रूवमेंट होना बाकी है। देखो हार्वी एलियट के साथ जो हुआ है एस्टन विला में, जो कि स्पोर्टिंग डायरेक्टर चाहता था हार्वी एलियट आ जाए एस्टन विला, और वो है एस्टन विला में, बट मैनेजर का कोई यूज़ नहीं था हार्वी एलियट के लिए। तो उसके बाद हुआ क्या? प्लेयर का सीजन खराब, दैट इज़ इट। तो जिसकी वजह से मुझे लगता है कि शायद वी आर वेटिंग कि भाई देखते हैं समर ट्रांसफर विंडो तक क्या होता है, उसके बाद हम लोग साइन करेंगे, और करना भी चाहिए, कोई बचा ही नहीं, कौन खेलेगा फिर। दूसरी चीज़ जो बहुत बड़ी है वो ये है
20 मिलियन का प्लेयर तो है, लेकिन एड ऑन्स करके 30 मिलियन का है मार्क गेही भाई। एंड उसके बाद 300,000 पाउंड वीकली वेजेस हैं उसके। लिवरपूल नहीं दे सकता है इतना। हम लोग ठीक है, मतलब स्टार्टिंग में जो प्राइस रहता है प्लेयर का उतना हम लोग दे देते, लेकिन वेजेस हम इतना नहीं दे सकते। पता है आपको, 300 का जो ब्रैकेट है ना, वो शायद सिर्फ मोहम्मद साला, वैन डाइक ही क्रॉस किए हैं। हाउ कैन वी ब्रेक दैट हायरार्की? एंड ये बहुत डिपेंड करता है, बिकॉज इफ़ यू आर विलिंग टू पे फॉर अ न्यू प्लेयर, अ यंग प्लेयर 300, देन सोबोस्लाई को क्यों नहीं, ग्रावनबर्ग को क्यों नहीं, मैकलिस्टर को क्यों नहीं? देर आर सो मैनी अदर प्लेयर्स, रॉबर्टसन एंड एवरीबडी एल्स। फिर तो सबको देना बनता है ना। तो वी कांट डू दैट, एंड मैन सिटी कैन ईजिली डू दैट, एंड इट्स फाइन. They have the capacity, they can do that, let them do it, because we can't do that, we can't match that. Third point, which is very very important, समर में ना बहुत सारे नए यंग फास्टर बेटर टॉलर ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, और शायद और सस्ते मिले या ना भी मिले, बट वी माइट गो फॉर दोज टैलेंट्स एज वेल. तो अगर हम नया मैनेजर लेके आते हैं तो उनको किस तरीके का प्रोफाइल पसंद है, हम वैसे भी प्लेयर्स लेके आ सकते हैं. फोर्थ पॉइंट दैट आई वांट टू टॉक अबाउट इज, हमने अंडर 21 टीम के लिए, जो कि रॉब पेज मैनेजर हैं, हैंडल करते हैं, 3 सेंटर बैक साइन किए. और आपको मैं बात बताती हूँ, मार्क गेही का हाइट इतना ज़्यादा नहीं है, और मुझे ना थोड़े टॉल प्लेयर्स चाहिए, बिकॉज जब कॉर्नर सेट पीसेस आते हैं वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, और एरियली अच्छे होने चाहिए प्लेयर्स. एंड आई एम नॉट सेइंग मार्क गेही नहीं है, आई एम जस्ट सेइंग कि टॉलर नहीं है उतना जितने हमने भाई साइन किए हैं. वी हैव साइन 3 सेंटर बैक्स, और एक का हाइट है 6'2", 6'4", 6'6". दैट इज़ द हाइट. एंड लेट मी tell you the names, because you know what, they're very difficult to pronounce, but that's what this is. एक है Mortella NDA. I'm butchering the pronunciation, I know, but that's what it is. And he's a Senegalese youth, you know that, and he is so much like inspired from Sadio Mane. He wanted to represent Liverpool, so he's going to play under 21. अभी वो आ गया है, he's a Liverpool player. दूसरा player that I want to talk about is Noah Edekwa. Noah Edekwa बर्नली से हमने साइन किया है, होम ग्रोन कोटा मिलेगा उसका, क्योंकि he's a scouser. It's a very big thing, he's a scouser. 6'3" हाइट है, बॉल प्लेइंग सेंटर बैक है, बॉल प्रोग्रेस बहुत अच्छा करता है, एंड एनी साइडेड सेंटर बैक है, कहीं पे भी खिला लो उसको. सो दैट्स अ वेरी बिग एडवांटेज. थर्ड सेंटर बैक जो लिवरपूल ऑलरेडी साइन कर चुका है, पर वो समर में ज्वाइन करेगा अंडर 21 टीम में, वो है इफ्यानी एंडुक्वे. अगेन आई माइट बी बुचरिंग द प्रोनाउंसिएशन. ही इज एन ऑस्ट्रियन प्लेयर, 6'5" हाइट है, सिर्फ 17 साल का. तो ये 3 अकेडमी प्रॉस्पेक्ट्स आने वाले हैं भाई, मतलब आ गए हैं 2, तो एक तो भाई समर ट्रांसफर विंडो में आ जाएगा. तो इतने यंग, इतना अपकमिंग टैलेंट हमारे पास है, तो क्या पता ये बहुत बढ़िया कर जाएं, एंड दे कैन ईजिली सीप इनटू द सीनियर टीम. द प्रॉब्लम आई हैव विद दिस इज दैट आई डोंट ट्रस्ट Arne Slot on this. Somewhere or the other, I feel that he's very vanilla manager. He does not like to take risks. He's like to control things a lot. तो शायद I'm not that excited about these center backs that Liverpool has signed, because मुझे पता है मेरा मैनेजर शायद उनको बहुत easily सिस्टम में ना बिठा पाए. पर अगर मैनेजर ही चेंज हो गया, तब तो हम सोच सकते हैं कि भाई सिस्टम में शायद ये लोग आ जाएं. That's why I feel कि if you guys are really really upset of not having Mark Gehi, don't be that upset, because we have these 4 points which we understand, and it might just work out. But the biggest problem right now is कि हम ना ये बहुत अच्छी बातें, हम ये पॉजिटिव देखते हैं, बहुत अच्छा हो जाएगा, ये हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी हम 4th पे हैं लीग पे. ये बहुत ईजिली चेंज हो जाएगा. हम अगर अभी किसी को भी साइन नहीं करेंगे तो बहुत ईजिली, क्योंकि अपने पास ऑप्शंस है नहीं. वी कैन नॉट रिलाई ऑन वैन डाइक एंड कोनाटे ओनली फॉर द रेस्ट ऑफ द सीजन. It's a very big risk for somebody like Arne Slot, who's so risk averse, like लेना ही नहीं है, उसको ट्राई भी नहीं करना है. It's very very risky. Let's see, अगर वेलेटी लकी को कभी भी चांस मिलेगा. हमारा नलो को चांस मिला, लेकिन वो बंदा भाई रेड कार्ड खा के बैठ जाता है, सो आई डोंट थिंक सो उसको मिलने वाला है. बट वेलेटी लकी है एक, लेकिन उसको थोड़े मिनट्स तो देने पड़ेंगे, खिलाना तो पड़ेगा ना, फॉर अस टू अंडरस्टैंड. गोमेज है, बट गोमेज पे तुम इतना डिपेंडेंसी नहीं बना सकते. लाइक 2-3 गेम्स वो खिला देगा, फिर वो थोड़ा इंजर्ड हो जाएगा, फिर से उसको मतलब थोड़ा रेस्ट देना है, फिर से उसको लेके आना है. सो दैट इज़ द थिंग. द मेजर प्रॉब्लम इज कॉनर ब्रैडली इज़ आउट. ही इज़ आउट फॉर द रेस्ट ऑफ द सीजन. अभी तो सोचना चाहिए था, बट नहीं. कैल्विन रैमजे को मिनट्स नहीं दे रहे. ही इज़ अ राइट बैक, बैठा है बेंच पे, उसको मिनट्स नहीं दे रहे. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि मैं अभी इतना रिलाई कर ही नहीं रही हूँ आर्ने स्लॉट की फिलॉसफी में, कि वो जो ये नए यंग टैलेंट्स हमने साइन किए हैं उनको बहुत ईजिली वो सीनियर टीम में ले आ पाएगा. लिवरपूल ने दिखा दिया कि उनका एम्बिशन क्या है, कहाँ पे हम लोग अभी सीरियस हैं, कहीं नहीं हैं, पता नहीं.
बट मोटा मोटी जो जॉब दिया है अभी आर्ने स्लॉट को वो वही है कि चाहे तुम सेफ खेलो, जैसे मर्जी खेलो, बस टॉप 4 में फिनिश करना है और कुछ नहीं. दिस इज व्हाट आई फील. अदरवाइज नागेल्समैन, लुइस एनरिके, जाबी अलोंसो, दीज मैनेजर्स आर अवेलेबल. देखो क्या होता है. बट लिवरपूल इज अ वेरी एक्साइटिंग प्रोजेक्ट. लेट्स सी इफ these managers find it interesting and they come to Liverpool and they handle the project well. But I don't think that we are going to go with Arne Slot, because ये मार्क गेही को लेट गो करना, किसी और को साइन ना करना इस समर ट्रांसफर विंडो में, ये बस यही चीज़ दिखाता है कि मैनेजमेंट इज़ नॉट गोइंग टू हैव आर्ने स्लॉट इन नेक्स्ट सीजन. Okay, so that is the video. Please don't forget to comment down below what do you think about it, and थोड़ा सा प्यार दिखा दो. Like this video, share this video and subscribe to my channel so you never miss a video from me. Thank you so much for watching. Namaste.